हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मैमूना मुस्लिमा और आपको अपनी वीडियो में वेलकम कहती हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कानों की सफाई से मुतालिक। मैं दावा करती हूं वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि अपने कान के बारे में जान सकें कि क्या सही है और क्या गलत। याद रहे, वीडियो में दी जाने वाली मालूमात मुख्तलिफ माहिरीन की रिसर्च और इंतहाई मोतबर ज़राए से लेकर मुरतब की जाती है, लिहाजा इसमें किसी शक व शुबा की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे चरकोश से मुतलिक। आप में बहुत से लोगों ने ये नाम पहली दफ़ा सुना होगा। चरकोश इस मैल को कहते हैं जो हमारी कानों में जमा होती है। आखिर ये चरकोश होता क्या है और कानों में क्यों कर जमा होता है? कुदरत ने जहाँ हमारे जिस्म में अजीबोगरीब निज़ाम रखा है, ये चरकोश भी उन्हीं का एक हिस्सा है। एक हालिया तहकीक के मुताबिक आपके कान में चरकोश की थोड़ी मिकदार आपके कान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि मैल एक कुदरती चीज़ है और कुछ मखसूस मकासद के लिए कारआमद होती है। ज़माना कदीम में लोग होंठों को नरम रखने और खुले जख्मों पर मरहम के तौर पर इसका इस्तेमाल करते थे। मौजूदा ज़माने में ये जिस्म में मौजूद आलूदा कीमियाई अज्जा के इजाफे को ज़ाहिर करता है और कुछ तिबी कैफियत की तशखीस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बीमारियों के खिलाफ एक हिफाजती ढाल के तौर पर काम करता है, कानों को नम रखता है। चरकोश में मौजूद मोम आपके कानों को खुश्की या खारिश के एहसास से दूर रखता है। ये चिकनाहट और उतरने वाली खाल यानी डेड सेल्स का इम्तिजाज होता है। इसका सबसे बड़ा काम ये है कि मिट्टी और धूल कानों के अंदर दाखिल होने से पहले इसमें फंस जाती है और अंदर नहीं जा पाती। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि मिट्टी और धूल का जो हिस्सा ये अपने अंदर जज़ब करता है वो कानों से बाहर धकेल देता है जब हम बात करते हैं या खाना खाते हुए जबड़े को हिलाते हैं। आपके कान में मौजूद एपोक्रिन ग्लैंड्स या वो ग्लैंड्स जो चरकोश को पैदा करते हैं, वो आपके पसीने में बू के जिम्मेदार होते हैं। अमेरिकन स्पीच लैंग्वेज हेयरिंग एसोसिएशन के मुताबिक जिस तरह खौफ, दबाव और दूसरे शदीद जज्बाती रद्द अमल से पसीना ज़्यादा आता है, वैसे ही चरकोश की पैदाइश में इजाफा होता है। माहिरीन के मुताबिक चरकोश को इसके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है जब तक आप इसकी अलामात को महसूस ना कर लें। लंबे अरसे तक कानों की शदीद सफाई आपको कुव्वत समात से महरूम भी कर सकती है। आजकल हमारे यहाँ एयरबड्स या कॉटन बड्स का इस्तेमाल बिल्कुल आम है, जिसे हम कान में डालकर बड़े मज़े से घुमाते हैं, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि कान के अंदर पेचीदा जगह पर इसका ज़रा सा इस्तेमाल कितना ख़तरनाक हो सकता है। एयरबड्स कान के अंदर टूट सकता है, इसकी रुई उतरकर कान में फंस सकती है। कान में मौजूद एयरबड्स को गलती से उंगली की ठोकर लगने पर कान का पर्दा भी फट सकता है। मज़ीद ये कि एयरबड्स से हम कानों की सफाई नहीं कर रहे होते, बल्कि मैल को और आगे धकेल रहे होते हैं, जो कान के पर्दे के पास जमा होकर कान को बंद कर देती है। न्यूयॉर्क मेडिकल सेंटर के माहिर डॉक्टर स्टीफन का कहना है कि मेरी दादी हमेशा हमें एक बात कहा करती थी कि अपनी कोनी से छोटी कोई चीज़ अपने कान में मत डालो, और अगर रुई को कान की सफाई के लिए खरीदते हो तो तुम समझते हो तुमने डॉक्टर के पास जाने के अपने पैसे बचा लिए, तो तुम्हारा ये तस्वर गलत है। इस तरह तुम अपने कान को मजीद नुकसान पहुँचा लोगे और डॉक्टर को ज़्यादा फ़ायदा। माहिरीन के मुताबिक अगर आप वाकई ही अपने कान को साफ रखने के हवाले से परेशान हैं तो हर दूसरे दिन थोड़ा गर्म पानी कानों में डालकर साफ कर लें। वो पानी कान में मौजूद गर्म मोम को गरमाने और निकालने के लिए मुनासिब गरमाइश फराहम करता है। बयान करदा खतरों से मजीद बचने के लिए आप माइक्रो सेक्शन ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, जो एक छोटे वैक्यूम क्लीनर नुमा आले से की जाती है। इस अमल को करने के दौरान बजरिया माइक्रोस्कोप कान की नाली को देखा जाता है। ये इसी तरह का आला है जो डेंटिस्ट दांतों की फिलिंग के दौरान मुंह में मौजूद पानी को खींचकर खुश्क करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।